Namaskar. You are most welcome to the News Ocean. I am Nandita Goswami. Today, the News Ocean has brought some special news for you. Here is the special news for you. असम का चुनाव का रिजल्ट भी 4 मई को देने वाला है, लेकिन हम लोग तो सेंचुरी मार के ही रहूंगा, हम लोग तो जीत के ही रहूंगा। असम हो चुका है, अभी बंगाल को जीतना है। जब इस बार सारा देश बोल रहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा, तब ममता दी ने क्या बोला कि नहीं, अगर बीजेपी सरकार बंगाल में बनेगा तो लोग मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा। अरे मां, बाकी कोई इशू नहीं मिले, अभी जाके मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा, तुम्हारा पास यही इशू बना रहा। भाई और बहनों, असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में किसका सरकार है? किसका सरकार है? अगर असम का बीजेपी सरकार में असम में मांस और मांस खा सकता है, तो बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा तो लोग मांस और मांस खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ममता दी, आप झूठ बोलते हो, लेकिन इतना भी तो झूठ मत बोलो ना। रास्ता का उस पर असम है, इस पर पश्चिम बंगाल है। अभी अभी मुझे बताया गया है विशाल ने शादी भी असम का धुबरी से ही किया हुआ है। अभी उनको पूछिए, धुबरी में लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये हमारे आपका यहां में जितना गुरखा लोग होते हैं, असम में भी तो बराबर इतना ही गुरखा लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? असम का गुरखा खासी का मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो क्यों झूठ बोलते हो ममता दी? तो ममता दी एक झूठ का भंडारा बन चुका है, खाली झूठ ही मुंह से निकालता है, कभी सच नहीं बोलते हैं। आज आप देखिए, ममता जी ने जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां फेंसिंग होने नहीं देते हैं। क्यों फेंसिंग होने नहीं देते हैं? हम त्रिपुरा से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं, हम लोग भगा देता हूं। असम से जब आते हैं हम लोग भगा देता हूं, लेकिन बंगाल का सीमाओं से जब बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं, ममता जी अपना गोदी में वो लोगों को बैठा लेते हैं। लेता है कि नहीं लेते हैं? लेता है कि नहीं लेते हैं? अभी देखते देखते हमारा बंगाल में हिंदू का संख्या घट रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ रहा है। असम में भी बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ते थे जब कांग्रेस का सरकार होते किया था। हमारा सरकार हुआ, मैंने बांग्लादेशी मुसलमान को पॉलिटिकली सारे लोगों का पैर मैंने तोड़ दिया हो कि भाई बैठे रहो, अभी हल्ला सिल्ला मत करो। लेकिन इस बार मैं चुनाव में बोला हूं कि देखो, लास्ट इलेक्शन में तुम लोगों का मैं पॉलिटिकली पैर तोड़ा था, इस बार कमर भी तोड़ने वाला हो। और मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, फिर भी बीजेपी का असम में सरकार बनेगा। इसलिए हम लोग सनातन का लोग जाग उठा है। चुनाव का पहले जब असम और बंगाल का चुनाव एक साथ होने वाले थे, मैं बार बार बंगाल में पूछते रहा कि चाय बागान का लोगों का जो डेली वेज है वो कितना बन रहा है। लोगों ने बोला 240 रुपीज। तो मैंने बोला कि 240 रुपया में और 9 रुपया रेशन का कैसे चलेगा? असम में हम लोग रेशन भी देता हूं, 240 रुपया देता हूं, बंगाल को भी कुछ बढ़ाना चाहिए, असम भी कुछ बढ़ाएगा। लेकिन चुनाव
का दिन आने लगा, लेकिन ममता दी ने असम में और बंगाल में दोनों में टी गार्डन का मालिक लोगों का साथ साठगांठ कर लिया और तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, चुनाव जब आते रहा बंगाल में नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या किया, असम में ही सीधा हमारे वेस 280 रुपया कर दिया। अभी हमारा बागान का मजदूर को कितना रुपया मिलता है, 280 रुपया रेशन का साथ, रेशन का बिना नहीं, रेशन का साथ 280 रुपया मिलते हैं। अभी अभी चुनाव हुए, मैं चुनाव में चाय बागानों का श्रमिक को ये वादा किया हो कि इस बार बीजेपी सरकार आने से मैं डेली वेज 450 रुपया से 500 तक बढ़ाऊंगा। ये मैंने वादा किया हो। कितना वादा किया हो, 280 रुपया रेशन का साथ हो चुका है और आगे जाके मैं चाय बागान का मजदूरों को वादा किया हो कि इस बार बीजेपी का सरकार आएगा तो असम का चाय मजदूरों को मैं डेली 450 रुपया से 500 रुपया तक मजदूरी देने का काम करूंगा। आप लोगों को सुना होगा, हमारा पश्चिम बंगाल में ममता जी ने चाय बागान का 30% जमीन बागान का मालिकों को दिया है कि तुम लोग टूरिज्म करो। अरे बेटा, टूरिज्म तो करो, लेकिन श्रमिकों को जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात भी तो हमें पूछूंगा। 200 साल हो गया हमारे चाय बागान का मजदूरों को जमीन रहने के लिए नहीं मिलते थे। मोदी जी ने मुझे बोला, हेमंत मैं भी चाय वाला थे, तुम चाय बागान का मजदूरों को जमीन देने का काम करो। अभी असम में हमने नया कानून लाया और चाय बागान का मजदूर जहां भी रहते हैं वो जमीन हमने उनका नाम में लिख दिया, उनका नाम में कर दिया। आप लोग पूछ सकते हैं, अभी असम का हर चाय बागान का मजदूरों को अपना जमीन है और मोदी जी ने क्या बोला कि खाली जमीन नहीं, जमीन का साथ साथ मकान बनाने के लिए भी हर श्रमिकों को 1,60,000 रुपया मिलेगा जमीन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। क्या बंगाल में ममता दी ने चाय बागानों को, श्रमिकों को जमीन दिए है क्या? जमीन दिया है क्या? आप लोगों का जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन आपका अधिकार है कि नहीं? तो आप लोगों को किसको वोट देना पड़ेगा? किसको वोट देना पड़ेगा? आज आप लोग देखिए, असम का हर चाय बागान में एक हाई स्कूल होते हैं। असम का हर चाय बागान का मजदूर माँ अगर प्रेग्नेंट होते हैं उनको 12,000 रुपया मिलते हैं। हमारे असम में हर साल चाय बागान का लाइन का रास्ता पक्की होते हैं, पीने के लिए पानी होते हैं और जितना लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं उनका पढ़ने का 100% खर्चा सरकार उठाता है। लेकिन ममता दी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बांग्लादेशी घुसपैठियों को गोद में लेके और नाचते हैं, गाते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करते हैं, खाली मांस मांसों का हिसाब लेते हैं। ममता दी बागान का मजदूर मांस और मांस कैसे खाएगा? 240 रुपया में मांस और मांस खा पाएगा क्या? आप बताओ, पाएगा क्या? ममता जी, आप सैलरी बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तब तो जाके बागान का मजदूर मांस और मांस खाएगा ना। बिना पैसा मांस और मांस कैसे खाएगा? वो फॉर्मूला बताओ तो हमें। वो फॉर्मूला बता नहीं सकता है और सब लोगों को सोचते हैं कि हम सबको सिखाऊंगा
और सब सीख जाएगा। ममता जी आप असम में आइए, आप और हम दोनों बैठ के मांस खाऊंगा, मैं आपसे 2 पीस ज्यादा खा के रहूंगा, आपसे कम नहीं खाऊंगा। आप आइए, आप और मैं दोनों बैठ के कामाख्या में हम पठा को बोली दूंगा और दोनों एक साथ माँ का प्रसाद खाऊंगा, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा ही खा लूंगा, लेकिन वो बड़ा वाला मैं नहीं खा सकूंगा, है ना। वो आपका जो लोग होता है ना आपका आसपास, वो लोग जो बड़ा वाला खाते हैं उसमें मैं कंपटीशन नहीं कर सकता हूं, बड़ा वाला नहीं होगा। असम का मुख्यमंत्री को आप मांस खिलाओ और ममता दी मांस खाना शुरू करे, मैं आपसे 2 पीस ज्यादा खा लूंगा, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी का मैं मुख्यमंत्री हूं, असम में भी मां कामाख्या है, हमारा वहां में भी लोग मांस मांस खाते हैं, कलकत्ता में भी काली का मां है और वहां में भी मांस और मांस खाते हैं। आप मांस मांस का राजनीति छोड़िए, आप बोलिए बागान का मजदूर को कितना रुपया तनख्वाह देगा, वो बात आप बताओ, वो बात आप बताओ। वो बात वो बोलने नहीं सकता है। भाई और बहनों, असम में हमारे गुरखा लोग रहते थे, पहले हमारा गुरखा लोगों को लोग विदेशी बोलते थे। मेरा जब सरकार आया, असम में जब बीजेपी का सरकार आया, हमने कानून बनाया कि कोई गुरखा को कोई विदेशी नहीं बोल सकता है, हमारा गुरखा भाई भारतीय है और भारत का ही नागरिक रहेगा। आज असम में हमारे गुरखा लोग एमएलए हैं, हमारा गुरखा लोग पंचायत से जिला परिषद तक चुनाव लड़ते हैं, नौकरी मिलते हैं, नौकरी करते हैं। आपको जान के आपको खुशी होगा, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर टीएमसी लोगों को बताइए। हमारे जो चाय बागान का मजदूर है, तनख्वाह तो मिलते हैं, जमीन का अधिकार तो मिलते हैं, सरकारी नौकरी में हमारा चाय बागान का मजदूर को मैंने 3% रिजर्वेशन भी कर दिया हो कि हमारा जितना चाय मजदूर भाई बहन रहेगा सरकारी नौकरी में, उनको 3% रिजर्वेशन भी मिलते हैं। असम में चाय बागान बंद नहीं होते हैं। अगर कोई चाय बागान का मालिक किसी कारण में गार्डन को बंद कर देते हैं, वो गार्डन तुरंत सरकार खुद ले लेते हैं और सरकार चलाता है जब तक नया मालिक नहीं आते हैं। लेकिन ये कोई सिस्टम यहाँ में नहीं है। यहाँ में किस लिए नहीं है? बागान का मालिकों से टीएमसी का लोग चंदा लेते हैं, जो हम असम में नहीं लेता हूं। यही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ में क्या होते हैं, हमारे ममता जी बोलते हैं माँ माटी मानुस, हमारे ममता जी बोलते हैं माँ माटी मानुस, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं बंगाल में माँ माटी मानुस नहीं है। बंगाल में क्या चलता है? मनी माफिया और मर्डर चलता है, मनी माफिया और मर्डर चलता है। एम तो ठीक है, माँ माटी मानुस, किंतु काम में माँ माटी मानुस नहीं है। काम में है मनी, मर्डर और साथ में माफिया, यही उनका माँ माटी मानुस है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने यह वादा किया है, असम का सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं, लेकिन हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को 22% डीए मिलते हैं। मोदी जी ने वादा किया है, सरकार आने का साथ साथ हम पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन भी देने वाला है और साथ में 50% डीए सबको मिलने वाला है। ये बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, ये ममता जी ने हमारे माताओं के लिए कुछ नहीं किया। बहुत सारे माताओं ने बंधन बैंक से लोन लिए, लेकिन
ये लोन अभी तक माफ नहीं हुए। असम में मैं सारा माताओं का बंधन बैंक से माइक्रो फाइनेंस में जितना लोन थे सारा लोन मैंने माफ कर दिया और किसी को अभी लोन रिटर्न करना नहीं है। आप लोग जाके पूछिए, किसी ने 50,000 लोन लिए थे, किसी ने 1 लाख लोन लिए थे। मैंने बोला नहीं, माँ लोग ये रिटर्न नहीं कर पाएगा, ये लोन मैं रिटर्न करूंगा, सरकार रिटर्न करोगे, माताओं को रिटर्न करना नहीं है। आप लोग अभी असम में जाके पूछिए, मैं माताओं का माइक्रो फाइनेंस का लोन भी मेरे ऊपर ले लिया और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना माताओं है 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में मैंने 10-10 हजार रुपया डाला कि आप लोग दोबारा काम कीजिए, दोबारा नया काम शुरू कीजिए। और इस बार मैं चुनाव में वादा किया हूं कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं का अकाउंट में मैं 25,000 रुपया अकाउंट में डालने का काम करूंगा। लेकिन बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी आप लोगों को वादा करते हैं, सरकार आएगा, हर माताओं का बैंक अकाउंट में मासिक 3,000 रुपया डाला जाएगा। ये किसने वादा किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और एक बार मोदी जी ने वादा कर लिया, हिमालय भी हिल जाएगा, लेकिन मोदी जी का बात इधर उधर नहीं होगा। यही नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, पश्चिम बंगाल में हमारा सरकार आएगा, 7 पे कमीशन लागू होगा, 50% हम दिए देने का काम करूंगा। माताओं का बैंक अकाउंट में हम 3,000 रुपया मासिक दूंगा और साथ साथ जितना माताओं का हमारे बैंक में लोन है, माइक्रो फाइनेंस का लोन है, सब माताओं को लोन रिटर्न करने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, बंगाल सरकार में 5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन भर्ती नहीं होते हैं। इसलिए भर्ती नहीं होते हैं, बिना रुपया और कुछ काम नहीं करते हैं। असम एक छोटा प्रदेश है, लास्ट 5 साल में मैंने 2 लाख नौकरी दिया, एक भी हाई कोर्ट केस नहीं हुआ। किस लिए? नौकरी देके मुझे रुपया कमानी करना नहीं था। यहां में आपने देखा है, बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर रुपया लेके जेल तक चला गया है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिला है। हमारा वादा है, बीजेपी का सरकार बनेगा, 1 साल का अंदर में सरकार में जितना वैकेंट पोस्ट है सब में हम नौकरी देने का काम करूंगा, सब पोस्ट हम फिलअप करने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ममता जी ये बांग्लादेशी मियां को देने का काम कर रहा है। सीमाओं खोल के रखा है, रात दिन बांग्लादेशी मुसलमान हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में आते हैं। त्रिपुरा और असम में हम लोग रुकता हो, लेकिन ममता जी दरवाजा खोल के रखा है। ये सरकार हमारे लिए घातक है। आज आप देखिए, बंगाल में कोई आ जाता है, हुमायूं को भी बोलते हैं आप यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। एक बार असम में बोल के देखो तो, हम तुम्हारा इतना इलाज करूंगा, तुम्हारा इतना इलाज करूंगा, जिंदगी में बाबर का नाम याद में भी तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारा नाम ही याद में नहीं रहेगा। आज बंगाल में क्या हो रहा है? कोई आते हैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई आते हैं हुमायूं का मस्जिद बनाऊंगा, कोई आते हैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या ये? तुम जो चाहते हैं वही बना लेगा क्या? ये देश का कोई अस्मिता नहीं है? यहाँ बाबर का मस्जिद नहीं बनेगा, यहाँ बिरसा मुंडा का मूर्ति बनेगा, यहाँ बिरसा मुंडा का मूर्ति बनेगा।
हमारे बंगाल आदिवासी भाइयों का, गुरखा भाइयों का, सनातनी भाइयों का ये देश थे। हमारे बंगाल सनातनी बंगाली हिंदू लोगों का देश थे। लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान आके हमारा डेमोग्राफी को परिवर्तन कर रहा है। 20 साल का बाद बांग्लादेश में हिंदू का जो हालत हुए थे, हमारा यहाँ में भी वही हालत होने वाला है। भाई और बहनों, हमें ममता दीदी को, हमारा ममता दीदी को इस बार बोलना है, तुमने बहुत सेवा कर लिया और हमें तुम्हारा सेवा नहीं चाहिए। घर में जाके बैठो, तुमने बहुत किया और हमें सेवा का कोई जरूरत नहीं है। अभी जाके घर में रेस्ट करो। हमें मोदी जी का शासन चाहिए। ये शासन में बाबर की दादागिरी नहीं चलेगा। ये शासन में जहांगीर का दादागिरी नहीं चलेगा। ये शासन में हमारे लोगों का बात चलेगा। हमारा लोग बंगाल को दोबारा बनाएगा। भारत बांग्लादेश सीमाओं को हम लोग सील करेगा। और जैसे हमारा देश का गृह मंत्री जी बोलते हैं, हम बंगाल का अंदर में जितना बांग्लादेशी मुसलमान घुस के आया है, सबको लात मार मार के यहां से निकालूंगा, लात मार मार के यहां से निकालूंगा। भाई और बहनों, हमारे जमीन नहीं है, हमारा खाने का जगह नहीं है। वो लोग आ गया, बोले नहीं हम खाऊंगा भी और साथ में हम बाबर का नाम में मस्जिद भी बनाऊंगा। क्या शासन है, क्या कानून है यहाँ में। वोट के लिए सब कुछ उन्होंने सेल करके रख दिया है। कोई सम्मान नहीं है, कोई सनातनी लोगों का बंगाल में सम्मान नहीं है। असम का भी हालत ऐसा था। एक बार बीजेपी आया तो हमने संभाल लिया। आप एक बार बीजेपी आने दो, जो ये गुंडा लोगों को देखते हैं ना, एक ही दिन में वो लोग पताल का अंदर चला जाएगा, पताल का अंदर वो लोग चला जाएगा। कुछ नहीं है ये लोगों का। सरकार वोट के लिए वो लोगों को दूध पिला के रखा है, इसीलिए वो लोग सांप बन के खड़ा है। जब दूध बंद हो जाएगा ना, वो लोग अपने आप गाट का अंदर चला जाएगा। आप लोग मेरा बात मान के रखो। ये सब हमने बहुत देखा हूं जीवन में, बहुत देखा हूं ये दादागिरी, ये बहुत देखा हूं। लेकिन ये दादागिरी तब तक रहते हैं जब तक पुलिस तुम्हारा साथ है। वही दिन आते हैं जब पुलिस तुम्हारा साथ नहीं है, तुम खुद बांग्लादेश भाग के जाएगा, तुम खुद बांग्लादेश भाग के जाएगा। ये बात पक्का है। भाई और बहनों, हमारे गुरखा लोग हुए, आदिवासी लोग हुए, चाय बागान का लोग हुए, आप लोगों को अपना अधिकार के लिए बीजेपी को वोट देना है। हमारे पूरा पश्चिम बंगाल में सनातनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। 7 पे कमीशन के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। माताओं का अकाउंट में मासिक 3000 रुपये आने के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। और हमारा बेकार जवानों को महीना 3000 रुपया मिलने के लिए हमें बीजेपी को वोट देना है। भाई और बहनों, इस बार हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। भाई और बहनों, आप ममता दीदी को पूछिएगा, आज असम में कोई भी लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर लड़की को महीना 2500 रुपया मिलते हैं पढ़ाया का खर्चा। अगर मेरा बेटा कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर बेटाओं को महीना 2000 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं। हमारा माताओं को बिना पैसा में चावल मिलते हैं, साथ में सिंधी मिलते हैं, नमक मिलते हैं, दाल मिलते हैं। इस बार मैं चुनाव में वादा किया हूं कि माताओं का किचन में मैं मस्टर्ड ऑयल भी देने का काम करूंगा, सरसों का तेल भी देने का काम करूंगा। अगर असम में ये हो सकता है,
बीजेपी का सरकार आने से पश्चिम बंगाल में असम से 10 गुना ज्यादा काम हो सकता है, 10 गुना ज्यादा काम हो सकता है। भाई और बहनों, इस बार चुनाव हमें हमारे अपना सरकार लाना है, बीजेपी को शासन में लाना है। इसलिए हमें एक नया पश्चिम बंगाल, सोनार पश्चिम बंगाल हमें बनाना है। ये ममता दी ने हमारे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ में युवाओं को नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता है, बैंक से लोन नहीं मिलते हैं, काम के लिए कुछ नहीं मिलते हैं। लेकिन जो टीएमसी का टोलाबाज है, दलाल है, ये लोगों के लिए ये पूरा सर्प जैसा है। जहां चाहे लूटो, जहां चाहे जो भी चाहे करो, मारदा तक भी कर दो, कोई पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन हमें कानून का शासन चाहिए, हमें कानून का शासन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए मेरिट में, पैसा देके नहीं। हमारा साई मजदूर को, आदिवासियों को हमें जमीन चाहिए, हमें अपना मजदूरी चाहिए, गुरखा लोगों को सम्मान चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल में सम्मान से जीना है और इसलिए हमें सब लोग मिलके बीजेपी का सरकार लाना है और बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाना है। पक्का है विशाल जी को जिताना है कि नहीं? जिताना है। लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूं, अगर इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन नहीं होगा तब हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। 6 महीना पहले बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे, एक बार आप लोग अपना दिमाग में रखिए। डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी जैसे बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, 20 साल का बाद हमारा भी हालत यही होने वाला है। असम के मुख्यमंत्री इसलिए हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें बंगाल में बीजेपी का सरकार लाना है। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवेश और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चिंता जताई, जिससे चुनावों से पहले क्षेत्रों में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। उन टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। Assam Chief Minister Sri Himanta Biswa Sharma addressed a public rally in West Bengal, launching a strong political attack on the issue of elite infiltration. He highlighted concerns over border security, illegal migration, and demographic changes, intensifying the political debate in the region ahead of election. The remarks have triggered sharp reaction across the parties. करके आया हो कि 3000 रुपया असम में भी माताओं का बैंक अकाउंट में हम लोग डालने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, हरियाणा हो, मोदी जी का ये कमिटमेंट है कि हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 3000 रुपया देने का काम करेगा, 3000 रुपया देने का काम करेगा। आप लोग देखिए, ये 3000 रुपया से हमारे आदिवासी चाय बागान, हमारे गुरखा माताओं का कितना उपकार होने वाला है। इसीलिए भाई और बहनों, इस बार सब लोग मिलके हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। डरना नहीं, डरने से हमारा पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। डरने से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन एक बार सब लोग मिलके बीजेपी का सरकार बना लिया
तो हमारे भविष्य उज्जवल होगा। ये जो टीएमसी का गुंडा आप लोग देख रहा है ना, जब भी बीजेपी का सरकार बनेगा सारे लोग एक ही दिन में ही बांग्लादेश भागेगा, एक दिन में ही ये लोग बांग्लादेश भागेगा। इसलिए ये लोग गुंडा नहीं है, ये लोग गिदर है, ये लोग समता के कारण लड़ता है। पुलिस नहीं होने से ये लोग एक घंटा भी जनता का सामने खड़ा नहीं रह सकता है। यही हम जानता हूं और यही हम विश्वास करता हूं। See you again with another special